सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। हाँ भाई, कल हमने प्रश्न नंबर 1 पढ़ लिया था। प्रश्न नंबर 1 तो वो समझाना वापस से आगे समझा। चलो, तो हमने क्या पढ़ा था? वर्तमान और हास्यमान। देखो, रिपीट करता हूं एक बार। f डैश x बड़ा है 0 से किसी भी दिए गए अंतराल में। मान लो कोई अंतराल दिया गया होगा और हम f डैश x का मान रखें और ये 0 से बड़ा हो तो फलन कैसा होता है? वर्तमान होता है। या फिर f डैश x छोटा है 0 से किसी भी दिए गए अंतराल में। मान लो कोई अंतराल दिया गया a b, छोटा क्वेश्चन लेते हैं a b, तो इस अंतराल में ये फलन क्या होगा? हास्यमान। ये पढ़ रहे दूसरा सूत्र में पढ़ रहे थे, ये दो सूत्र थे हो गए वर्तमान हास्यमान में। दो ये थे, यदि x1 छोटा है x2 से इंप्लाइज दैट ये इसका निकलता है f x1 छोटा है बराबर है f x2 से, तो फलन क्या होता है? वर्तमान होता है। ठीक है, ये था वर्तमान, ये तो वर्तमान का था। अगर ये हटा देते हैं तो ये क्या होता है? लगातार वर्तमान। बताया था तुम्हें? देखो, वर्तमान में क्या था? कोई फलन यहां से शुरू होता है 0 पॉइंट से, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे कैसे बना लेते हैं ग्राफ, बढ़ गए फिर ऐसे बढ़ गए, तो ये तो क्या कहता है? वर्तमान। और अगर ये कोई भी फलन यहां से होकर लगातार बढ़ रहा है तो ये क्या कहलाता है? लगातार वर्तमान। तो ये सूत्र है किसका हो गया? वर्तमान फलन का, या इसको बोलेंगे दोनों को मिला के वर्तमान फलन का हो गया। और ये किसका रहेगा? वर्तमान, और ये लगातार वर्तमान। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ेंगे हास्यमान का। तो हास्यमान के लिए सूत्र क्या पढ़ रहे थे हम? हास्यमान के लिए सूत्र था x1 छोटा है x2 से, या ऐसे इसका निकलता हो f x1 बड़ा हो या बराबर हो f x2 से, तो फलन कैसा होता है? हास्यमान होता है। और हास्यमान फलन क्या आते हैं? जैसे कोई ऊपर शुरू होकर नीचे की तरफ आ जाए, नीचे तरफ ये आ रही है, हास्यमान फलन कहलाता है। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ चुके थे और प्रश्न नंबर 1 हल कर लेता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखो, ये बताया था मैंने, या तो हम इस सूत्र का उपयोग करके प्रश्न को हल करें या इसका उपयोग करें। इस प्रश्न का उपयोग करके, सॉरी, इस सूत्र का उपयोग करके प्रश्न हल करते हो तो आपको दिए गए फलन का क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। और अवकलन करने के बाद में जो भी दिया गया अंतराल होगा उसमें से x का मान रखना होगा। इस सूत्र का उपयोग ये था। और दूसरा सूत्र अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो इसमें अवकलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट दिए गए अंतराल में से x का मान रखते हैं। ठीक है, तो मैंने कल तुम्हें दोनों वीडियोस पहला ऑप्शन समझा दिया था। तो अब आज देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बोलो, f(x) बराबर a की घात x 0 छोटा है a से, a छोटा है 1 से। अंतराल दिया गया इसमें r, मतलब वास्तविक संख्या में। इसका अंतराल दिया गया वास्तविक संख्या में। हमें क्या ज्ञात करना है? वर्तमान या हास्यमान। क्या है प्रश्न में? हास्यमान। हमें सिद्ध करना है ये फलन हास्यमान। देखो अभी तो हम हास्यमान के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ये सूत्र ना हास्यमान का, ये ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं, ये देखो। हम इधर रखा है a की पावर x। देखो, एक तो हमें इसमें x1 और x2 को मान चाहिए, तो x1 और x2 के मान आपको मानने हैं, कोई भी मान r में से। ठीक है, माना x1 और x2 के दो मान कोई चुन लो जिसमें x1 छोटा हो x2 से। तो अगर हम x1 का मान 1 ले लेते हैं, x2 का मान क्या लेना पड़ेगा? 2 ले सकते हैं, आप कोई मान ले सकते हो। अब इसमें जो 1 और 2 दोनों किसके अवयव है? r, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास याद रखा है a की घात x। तो अब a हमें नहीं पता क्या है, वैसे संख्या का मान फिक्स नहीं है। a का हमें लिमिट दे रखी है, a का मान है 0 से 1 के मध्य है। a का है 0 से 1, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं, माना a बराबर 1/2 है नहीं है? क्यों? क्योंकि ये किसके मध्य है? 0 से 1 के मध्य लिखा है इसमें। ठीक है, 0 छोटा है a से, a छोटा है 1 से, इसके मध्य है। तो a का मान 1/2 हो सकता है, इससे बड़ा हो से छोटा हो, पर 0 से हमें लेना है बड़ा और 1 से छोटा। अब देखो, हम इस प्रश्न में इसको हल करें। इस प्रश्न आ गए तो पहले सूत्र इसको उपयोग करेंगे। हम जानते हैं हास्यमान फलन के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे? x1 छोटा है x2 से, और इससे हम इसका निकालते हैं f x1 बड़ा है या बराबर है f x2। तो फलन क्या हो जाएगा? हास्यमान हो जाएगा। अब देखो, x1 का मान हमने क्या लिया? 1 छोटा है 2 से, इंप्लाइज दैट इससे इसका निकलेगा f x1। अब देखो, x1 का मान हम क्या लेंगे? 1, और फिर क्या है? बड़ा है। ठीक है, ये बराबर है f x2 के। ये तो लिखोगे, सॉरी 2, x2 मान रख देंगे 2 के। ये हास्यमान का है। अब इसके बाद
आप इसमें मान रखोगे तो हम यहाँ से ये ले रहे हैं, a का मान क्या ले रहे हैं हम 1/2, तो अपने लिए जो फलन हुआ वो अपने पास क्या हो जाएगा f(x) बराबर 1/2 की घात x, ये तो फलन हुआ। वे हमने फलन को क्या मान लिया f(x) बराबर 1/2। तो वैसे आप अगर चाहो पहले ऐसे लिख सकते हो, इस फलन मान रखोगे इसमें, ये फलन जी अपने पास, तो आप इसको लिख सकते हो यहां से a की घात 1 बड़ा है a की घात बड़ा है बराबर है a की घात 2 से, ये लिखोगे। समझ में क्या कर दिया हमने, x का मान रख दिया ना, f(x) है, या अगर आप 1 रखते हो तो 1 की जगह क्या आ जाएगा घात 1 आ जाएगी। फिर अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो 1 की घात कितनी हो जाएगी 2 आ जाएगी। तो अब हम यहाँ से छोटा बड़ा बता नहीं पा रहे, हमें नहीं पता कि 1 की घात 1 बड़ा है 1 घात 2 बड़ा है, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। पर अगर हम a का मान रखें 1/2, अगर हम a का मान 1/2 रखते हैं, जैसे a बराबर मान क्या मान है इसमें, a बराबर मान रखा है 1/2, अगर 1/2 पे आप मान रख दो तो पास कितना आएगा 1/2 की घात 1 बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कितना मान है 1/2 की घात 2 से, तो 1/2 की घात 1 तो कितना रहेगा 1/2 ही रहता है, और 1/2 की घात 1/2 घात कितनी होगी 1/4। तो बताओ 1/2 1/4 बड़ा होता है क्या? 1/2 1/4 बड़ा है नहीं है, बड़ा है, तो ये कथन क्या है सत्य कथन है, और ये कथन सत्य है, तो ये फलन क्या हो गया हास्यमान हो गया, सूत्र उपयोग होगा रहा है, तो लिख देंगे यह फलन हास्यमान हो गया। ये है समझ में, बराबर हमारे पास है a की घात x, सेकंड डिजिट सेल करो, सेकंड डिजिट कैसे सेल करेंगे, ठीक है, जहां a क्या है 0 छोटा है a से, a छोटा है 1 से, ये प्रश्न दिया गया है, और हमें इसे सिद्ध करना है r में तो वास्तविक संख्या में फलन हास्यमान है। हम कर रहे हैं सेकंड डिजिट, फर्स्ट में निकल करवा दिया था, देखो तो फर्स्ट दिन क्या होता है, हम सूत्र का उपयोग करेंगे इसमें, f(x) छोटा है 0 से, अगर 0 छोटा हो तो फलन कैसा होगा हास्यमान। देखो हास्यमान लाने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका अवकलन करेंगे, जैसे आप इसका अवकलन करोगे तो f(x) 1 घात x क्या होगा 1 की घात x लोगे, ये तो होगा ठीक है, 1 घात x लोगे, समझ में आया? अब देखो यहां से हम मान लेते हैं इस x का मान मानेंगे कोई भी इस r में, क्योंकि r में सिद्ध करना है, तो मान लेते हैं x बराबर 1 मान लिया, इसमें माना x बराबर 1 है, और ये जो 1 आया ये किसका भी हो गया r का, क्योंकि r में सिद्ध करना है, सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा अभी f'1, इधर देख लो f'1, तो हमारे पास कितना आ गया a की घात 1 और log 1, ये तो आएगा। अब देखो अब हम ये बता नहीं पा रहे कि ये हास्यमान है वर्धमान, क्योंकि a का मान नहीं पता, तो क्या करना पड़ेगा आपको a का मान रखना पड़ेगा, a भी मान लो, कुछ भी माना a बराबर, a का मान किसके मध्य है 0 और 1 के मध्य है, तो आप a का मान 1/2 ले सकते हो, 1/4 ले सकते हो, 1/6 ले सकते हो, 1/2 कोई मान ले सकते हो, हमने 1/2 ले लिया। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो f'1 और 1/2 की घात 1 और log 1/2 लिख सकते हैं, 1 घात 1/2 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो आप इस सूत्र को उपयोग कर सके, इस घात को ऊपर लेके आओ f'1 1/2 और आप लिख सकते हो log 2 की घात -1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से हमने सूत्र को उपयोग किया है a की घात n बराबर होता है 1/1 की घात n बराबर 1 की घात -n, इसका उपयोग किया हमने, ठीक। तो अब देखो यहां से, और अब log का सूत्र को उपयोग करो, log का सूत्र क्या होता है log m की घात n बराबर n log m, तो इस सूत्र की सहायता से माइनस आ जाएगा, और हम क्या ज्ञात कर लेंगे इसमें f'1 बराबर हुआ -1/2 और log 2, ये मान आ गया। देखो हमने किसका यहाँ चिन्ह कौन सा आ गया माइनस में आ गया, और ऋणात्मक संख्याएं सभी किससे छोटी होती है 0 से, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि f'(x) किससे छोटा हुआ 0 से। अब f'(x) छोटा है 0 से, तो इसका मतलब ये फलन कैसा हुआ हास्यमान होगा, लिख देंगे ये फलन हास्यमान हो गया प्रश्न। अब यह समझ में, हाँ भाई सलम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, जैसे आप इसका अवकलन करोगे f'(x) के पास क्या आ गया log x, बताओ क्या होता है 1/x, तो x के पास क्या है sin x, तो sin x आ गया। अब sin x का अवकलन करो, sin x का क्या होगा cos x, तो हमारे पास आ गया f'(x) बराबर आ गया cot x, cos बटा sin, cot x हो गया ना cot x। अभी कह रहे हैं कि x अवयव है 0 से π/2 में, तो आपको कोई भी x का एक मान रखना है,
जो 0 से पाई बटे 2 के बीच में आता हो। हम लेते हैं यहाँ से x बराबर पाई बाई 4। यहाँ से जो पाई बाई 4 है किसका अवयव हुआ? 0 से पाई बाई 2 का। अब मान रख दो f डैश पाई बाई 4, ठीक है, कितना आ गया? कोट पाई बाई 4 और कोट पाई बाई 4, कोट बाई दर्श कितना होता है? 1। कोट में दर्श मान कितना हो गया? 1। तो अपने पास आ गया f डैश पाई बाई 4 बराबर है 1 के। हम लिख सकते हैं यहाँ से f डैश पाई बाई 4 बड़ा है 0 से। बताओ एक नहीं, और हमने सूत्र पढ़ा था f डैश x बड़ा हो 0 से, तो फलन क्या होता है? वर्तमान। तो देंगे अपन वर्तमान हो गया। ठीक, ऐसे करो और वैसे अगर फिर लोग नहीं हटेगा उसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब पहले हम इसका उपयोग कर देते हैं f डैश x। तो f डैश x करोगे तो सूत्र का उपयोग करोगे इसमें d अपॉन dx x की पावर n n x n माइनस 1। तो 4 आगे और हमारे पास आ गया sin x घात 3। अब sin x का उपयोग करो, sin x क्या होगा? cos x। तो लिख सकते हैं cos x, ठीक है, प्लस फिर 4 cos घात 3x और फिर cos x का उपयोग क्या होगा? माइनस sin x लिख सकते हैं। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो। हमारे पास कॉमन है यहाँ से 4 sin x इंटू cos x कॉमन है। कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ से? sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस चिन्ह बाहर निकाल लो। 4 sin x इंटू cos x अगर आप कॉमन लेते हो ये सही है। देखो sin x इसमें से निकाल लो, cos बाहर आ गया तो हमारे पास क्या बच गया? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखो ये सूत्र है यहाँ से cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर किसका होता है? cos 2x के। सूत्र है नहीं है? और हमारे पास यहाँ कितना आ गया? माइनस 4 sin 2x into cos x का लगा लो। चलो इसको लिख दो 2 गुणा 2 sin x into cos x बराबर हमारे पास आ गया यहाँ से cos 2x। देखो हम इसको यहीं से भी कर सकते हैं सीधा डायरेक्ट। देखो अपने पास 0 से पाई बटे 1 यहाँ समझ लो 0 से पाई बटे 4 फर्स्ट चतुर्थांश मान आता है और फर्स्ट चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं और यहाँ माइनस चिन्ह पहले से आ गए। तो आप इन सब के मान अगर आप यहाँ भी रखते हो तो यहाँ जो मान प्राप्त हो गए इसको हल करने पर कैसे आएंगे? ऋणात्मक मान तो आएंगे। इससे आगे हल करने की जरूरत नहीं है आपको, आप चाहो तो करो, नहीं कहीं भी आप छोड़ के हल कर सकते हो। ऋणात्मक मान आएंगे और ऋणात्मक आ गया तो f प्लस x छोटा हुआ 0 से फलन कैसा हुआ? आसमान में। और अगर आप और आगे हल करना तो आगे हल कर लो। देखो ये सूत्र किसका हो गया? 2 sin x into cos x बराबर हुआ sin 2x। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया माइनस 2 sin 2x into cos 2x। देखो फिर सूत्र लग रहा है यहाँ से, इस सूत्र को उपयोग फिर से कर दो, इसी सूत्र को उपयोग फिर से करें तो हमारे पास कितना आ गया? माइनस, ठीक है, यहाँ अपने पास sin 2x आएगा, 2x मान 2x है भैया, 2x था तो x मान अपने पास 2 हुआ तो अपने पास कितना आ गया? sin 4x हो गया। आगे समझिए। अरे यहाँ देखो आप इस सूत्र का उपयोग कर रहे हो 2 sin x into cos x sin 2x बराबर हुआ। अगर आप इसको a मानते हो, ये भी a अपने आप लिए हुआ तो ये अपने पास a हुआ, ये a हुआ, यहाँ क्या लिखेंगे? x का मान क्या होगा? अपने पास x जैसा अपने पास क्या होगा? सूत्र के हिसाब से 2a होगा ना, 2a हो जाएगा ना, 2a। तो a का मान हमारे पास क्या है? 2x 2 पहले से ही है तो 2x यानी कि कितना हो जाएगा? 4x माइनस sin 4x आ गया। अब x किसका अवयव है? x इसका अवयव है 0 से पाई बाई 4। तो अब कोई मान रख दो आप इसका। अब लिख लो यहाँ से x बराबर हमने मान लिया पाई बाई 6 और ये पाई बाई 6 अवयव है यहाँ से 0 से पाई बाई 4 का। तो हमारे पास कितना आ गया? माइनस साइन पाई बटे 3। तो पाई बटे 3 का मान क्या होता है? साइन पाई बटे 3 क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 क्या हो गया? रूट है 3 बटे 2। तो हमारे पास आ गया माइनस रूट 3 बटे 2। ये मान कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया। तो क्या लिख सकते हो आप इसको? f डैश x छोटा है 0 से, ये फलन कैसा होगा? हास्य मान हो गया। ठीक है, बीच में आधा ही कर देंगे इसका जो ये
4 रहेगा, 4 तक गए हैं, तो 10 से 4 में चलूंगा तो 100 4 साढ़े 4 घर पहुंचूंगा 100 4। चलो प्रश्न लिखाओ 11 देखो। अरे कोई बात नहीं, प्रश्न समझ ले, अब सामने देखो किधर बैठे रहना तुम। fx बराबर 2x घात 3 प्लस माइनस 3x घात 2 माइनस 36x प्लस 7। ये प्रश्न दिया गया है, देखो ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक। इसमें भी क्या ज्ञात करना है, वो अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन वर्तमान और आसमान दोनों। अभी तक हम पढ़ रहे थे फलन दिया गया जिसमें अंतराल वर्तमान और आसमान ज्ञात करना, अंतराल दिया गया था। इस प्रश्न में अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन वर्तमान और आसमान हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन करोगे आप, विधि देख लेना, f डैश x का अवकलन कर लो। तो इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, 6x घात 2 माइनस 6x और माइनस के 36 और इसका पद का 0। समझ में आ गया। अब आप क्या करना है, f डैश x बराबर लेके चलना है 0 के। किसके बराबर लेके चलोगे, 0 के। तो अब आप इसका मान 0 लेके चलो, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 किसके बराबर हुआ, 0। इसमें से कॉमन ले लो 6, जैसे आप 6 कॉमन ले लो, उनके पास आता है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसके इसमें भाग लगा दो, मेरे पास आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको गुणा करके चल करना है, ऐसा क्या होगा, इसको गुणा करने पर 6 जोड़ घटाएं तो माइनस -3 प्लस 2 x स्क्वायर माइनस के तो आगे 3x प्लस के 2x और माइनस का 1x बराबर 6। और इसमें से देखो पहले x कॉमन ले लो, तो पास आ गया x माइनस 3 प्लस 2 और ये पास कितना आ गया, x माइनस 3 बराबर 0। फिर से x माइनस 3 कॉमन कितना आ गया, x प्लस 2 बराबर 0। यहां तक समझ में है। अब देखो x का मान निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन x माइनस 3 बराबर हुआ 0 के पास कितना आएगा, x बराबर 3। सेकंड कंडीशन x प्लस 2 बराबर हुआ 0 के, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस। यहां तक समझ में है। अब इससे हम बनाएंगे अंतराल, वो अंतराल क्या होगा देख लो। देखो इसको संख्या का मान 10 सालों पहले, अगर हम इस मान को संख्या रेखा पे लिखेंगे, देखो ये मान देखो, x मान कितना है 3, अब 3 लिखना है यहाँ, और यहाँ इधर आएगा माइनस के 2, इधर अनंत आएगा, इधर माइनस का अनंत आएगा, ठीक। अब अंतराल बना देखना बस कितने अंतराल बनते हैं, -2 3 आ गया और 3 से अनंत। तो अंतराल बनाएंगे, पहला अंतराल बन गया इसमें अंतराल, देखो फर्स्ट अंतराल बना रहे हैं माइनस अनंत से -2, सेकंड अंतराल बनेगा इसमें -2 से 3 और थर्ड अंतराल बनेगा इसमें 3 से अनंत। यहाँ तक समझ में आया। ये 3 अंतराल प्राप्त हो गए। अब हमें बताना है कौन से फलन भासमान है, कौन से में वर्तमान है। तो इसके लिए हम जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए पहले हम फर्स्ट जो अंतराल आया था उसकी जांच करते हैं कि फलन हासमान है या वर्तमान। तो हासमान और वर्तमान का हम सूत्र पढ़ चुके, f डैश x किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, ये सूत्र था। और ये तो किसके लिए था, वर्तमान के लिए। और f डैश x अगर छोटा है 0 तो फलन क्या होगा, हासमान। तो अब ये मान सब हम रख के देखते हैं। देखो f डैश x में पहला अंतराल जांच करते हैं, पहला अंतराल दिया गया फर्स्ट, उसकी जांच करेंगे कि ये अंतराल वर्तमान है या हासमान। तो आप ले लेना वर्तमान व हासमान की जांच, ठीक है। तो हम फर्स्ट में से लेते हैं, फर्स्ट अंतराल से x बराबर एक कोई मान ले लो, इसमें से कितना ले लिया हमने, माइनस के 3। -3 किसका अवयव है, -3 अवयव है, -3 अवयव हुआ माइनस अनंत से -2, ठीक है। तो अब ये मान आपको रखना है f डैश x में, यहाँ इसमें रखना है आपको, ठीक है। अब समीकरण नंबर दे, समीकरण एक मान रखने पर ये आप सीधा लिख लो, ठीक है। तो f डैश x में जैसे आप मान रखोगे -3, तो पास कितना आएगा, 6 -3 का स्क्वायर -6 -3 और माइनस के 36, तो पास आ गए 6 गुना 9, ठीक है। और माइनस प्लस के 18 और माइनस के 36, और पास आ गए 6 नाम में 54 प्लस 18 माइनस 36 18 प्लस 9 कितना, 72 माइनस 36 बराबर 36। तो f डैश x बड़ा है 0 से। तो इस अंतराल में कौन से में, माइनस अनंत से -2 में फलन क्या होगा, फलन होगा वर्तमान। बताओ वर्तमान होगा अपनी, तो इसमें तो होगा वर्तमान। अब सेम इसी प्रकार आप इसमें जांच करो, फिर देखते हैं वर्तमान आता है हासमान।
फिर इसमें जांच करो, इसमें बता वर्तमान आसमान, इस प्रकार प्रश्न हो जाएगा। कर सकते हो, कंप्लीट कर दो तुम, चलो।